जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अनुज रंजन 06 ITI रिसर्च सेंटर में आपका स्वागत है। ONGC ऑयल एंड नेटवर्क कॉर्पोरेशन लिमिटेड का जो रिक्वायरमेंट आया था उसका जो एग्ज़ाम का डेट आने वाला है, आई थिंक 1 से 1.5 महीने के अंदर एग्ज़ाम हो जाएगा। तो उस पर जो है कि रिलेटेड मैं एक एक्सपेक्टेड क्वेश्चन लाया हूँ, जिसमें कि आप यहाँ पे देख सकते हैं हेडिंग तो है हमारा कि जो है कि ये टर्नर के लिए क्वेश्चन है, ITI टर्नर क्वेश्चन पेपर। लेकिन ये जो है कि आप इसमें जो है कि फीटर टर्नर मशीन सबको जो है कि हेल्प होने वाला है। तो वीडियो को जो है कि अंत तक पूरी अच्छे से देखिएगा आप, और वीडियो अगर पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है। फर्स्ट क्वेश्चन बोलता है हमारा आज का, टूल द्वारा कार्यखंड के एक चक्कर में चली गई दूरी क्या कहलाती है। जो टूल है ये हमारा कटिंग टूल है, मान ड्रिल ही है। तो टूल द्वारा जो है कि हमारा एक चक्कर में चली गई दूरी को हम क्या कहते हैं। ओके, ऑप्शन देता है कटिंग स्पीड, कट की गहराई, फीड या टूल स्पीड। तो एक चक्कर में बोल रहा है कि टूल द्वारा जो है कि एक चक्कर में हमारी जो दूरी डिस्टेंस तय की गई है, चली गई दूरी डिस्टेंस, वो हमारा क्या कहलाता है। तो वो हमारा क्या कहलाता है, वो हमारा कटिंग स्पीड कहलाता है। ओके, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन जो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अब जो बाकी देख लेते हैं हम लोग ऑप्शन। कटिंग स्पीड जो इसका की हो जाता है, अब यहाँ देता है कि फीड क्या है। तो फीड की अगर हम बात करते हैं, एक पूरे चक्कर में ड्रिल जितना अंदर घुसता है, मान लीजिए पूरा राउंड घुमा और इसमें जो है कि एक ड्रिल जो है कि जितना अंदर गया, ये ड्रिल जो है कि जितना अंदर जा रहा है, तो उसको जो है कि हम लोग फीड कहते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला, उसको जो हम लोग अगर कोई डिफिनेशन पूछे तो कैसे कहते हैं इसे फीड का। तो एक पूरे चक्कर में ड्रिल जितना धातु के अंदर घुस जाता है उसे फीड कहते हैं। इसका जो है कि ड्रिल के साइज और धातु के हार्डनेस के आधार पर इसका जो है क्या आधारित किया जाता है। ओके, फीड को। और कटिंग स्पीड का पूरा पूछे तो क्या होता है, तो ड्रिल अपनी धुरी पर 1 मिनट में जितना जो है कि इस कार्यखंड है मतलब एक्सेस जॉब पे, वह 1 मिनट में जितना चक्र लगाता है, राउंड लगाता है, वो जो है कि उसको हम लोग कटिंग स्पीड कहते हैं। ओके, और टूल स्पीड की यहाँ बात करें तो टूल स्पीड को क्या होता है, ड्रिल अपनी धुरी पर एक्सेस पर जो है 1 मिनट में जितने चक्कर लगाता है उसको हम लोग टूल स्पीड भी कहते हैं, ठीक है। और इसको जो है चक्कर प्रति मिनट RPM से हम लोग डिनोट करते हैं। ओके, और वहीं अगर कटिंग स्पीड की फॉर्मूला पूछ दे कि कटिंग स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, कटिंग स्पीड याद करने के लिए देता है ना, मान लीजिए एक दे दिया ऐसे कि जॉब जो है कि 12 मीटर का ड्रिल साइज है, उसका जो है कि कोई भी मेटल का एक है जॉब और उसका जो है 10 से 12 मिलीमीटर का ड्रिल साइज है, तो उसका जो है कि कटिंग स्पीड याद करो। ड्रिल जो है कि RPM, जो कि जो ड्रिल 350 चक्र RPM पे है। ओके, अगर ऐसा मान लीजिए कोई क्वेश्चन पूछ दे तो उसमें ड्रिल का जो कटिंग स्पीड है उसका फॉर्मूला क्या होता है, तो कटिंग स्पीड इक्वल टू पाई इंटू डी इंटू RPM। ओके, इस टाइप से इसका फॉर्मूला बटा 1000, ठीक है। तो इसको जो है कि आप लोग फॉर्मूला को याद कर लीजिएगा। ये जो कि आप लोग के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इस जो फॉर्मूला से आप लोग 1 नंबर तक कंफर्म जो है कि हर एग्जाम में आप लोग ले आइएगा, फीटर टर्नर मशीन से और जो फिर अनदर जो टेक्निकल है वो सबसे जो है कि आप मैकेनिकल रिलेटेड जो भी एग्जाम होगा आप उसमें से 1 नंबर तो यहाँ से पकड़ लिया, यानी कि इस क्वेश्चन से अपने 2 नंबर तक कंफर्म है कि आपको ले आना है। तो अगर वीडियो पसंद आएगा तो कृपया वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या बोलता है, सेकंड नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है उत्पादन लागत से अधिक कब होता है। ऑप्शन देख लेते हैं, टॉलरेंस अधिक होने से, टॉलरेंस कम होने से, उत्पादन अधिक संख्या में करने से। अगर मान लीजिए मैं मास प्रोडक्शन कर दूंगा तो क्या हमारा जो है कि उत्पादन लागत जो है कि अधिक होगा। उत्पादन जो लागत समझने की हमारा जो कॉस्ट है प्रोडक्शन जो कि कॉस्ट से अधिक हो जाएगा क्या मास प्रोडक्शन कर दूंगा, या फिर मास प्रोडक्शन कम कर दूंगा, डिक्रीज कर दूंगा। तो क्या हमारा जो है कि उत्पादन जो है कि प्रोडक्शन जो है हमारा कॉस्ट से कम अधिक होगा, तो नहीं। ऐसा कब होता है, जो टॉलरेंस कम अगर रहेगा, हमारे किसी भी जॉब में टॉलरेंस कम दिया हुआ है तो उसको हम जो है कि आसानी से जल्दी जल्दी वर्क करके हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, जिससे क्या है कि हमारा जो है कि प्रोडक्शन तो अधिक होगा बट जो है कि कॉस्ट जो है मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट वो काफ़ी कम पड़ेगा। ओके, कभी भी ऐसा क्वेश्चन पूछे तो इसका में जो कि हम लोग आंसर देंगे उत्पादन लागत से अधिक कब होगा, तो उसमें आपका आंसर हो जाएगा टॉलरेंस कम होने से। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 3 नंबर। 3 नंबर क्वेश्चन बोलता है पार्टिंग ऑफ करने के लिए टूल को निम्न में से किस स्थिति में सेट करते हैं, ठीक है। पार्टिंग ऑफ करने, तो मान लीजिए दो जो एक सिलिंड्रिकल जॉब है उसको जो पार्टिंग ऑफ करना है, तो हम लोग जो है कि ऐसा स्थिति में जो कि टूल को जो कि किस स्थिति में सेट करेंगे। यहाँ निम्न पूछा है ना कि निम्नलिखित में से, तो ऑप्शन देख लेते हैं। यहाँ ऑप्शन क्या बोलता है, ऑप्शन बोलता है कटिंग स्पीड से ठीक सेंटर में, कटिंग पॉइंट जो है कि कटिंग पॉइंट का ठीक सेंटर में हम लोग जो है कि इसको हम लोग कर लेंगे, या फिर कटिंग पॉइंट सेंटर से थोड़ा ऊपर, कटिंग पॉइंट सेंटर से थोड़ा नीचे,
या किसी भी प्रकार, हम लोग किसी भी प्रकार से सेट कर लेंगे। तो क्या हमारा जो है कि ये पूछ रहा है कि हमें पार्टिंग ऑफ जो ऑपरेशन होता है, जैसे टर्निंग में हम से रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि या हमें जॉब को जो है कि फेस करना हो, पार्टिंग ऑफ करना हो, ड्रिलिंग करना हो, बोरिंग करना हो, जो अलग अलग प्रोसेस होता है, तो वहाँ पे हम लोग अलग अलग जो है कि अकॉर्डिंग टू प्रोसेस हम लोग टूल को सेट करते हैं। तो यहाँ पे वही पूछ रहा है कि पार्टिंग ऑफ करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग जो है कि क्या करते हैं, तो किस स्थिति में हम लोग जो है कि जॉब को रखेंगे और पॉइंट को टूल को रखेंगे कि हमारा जो है कि हम पार्टिंग ऑफ ऑपरेशन कर सकेंगे। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो कटिंग पॉइंट के ठीक सेंटर में। अगर हम लोग कटिंग पॉइंट के ठीक सेंटर में रखेंगे तो हम लोग जो कि पार्टिंग ऑफ ऑपरेशन जो है कि आसानी से हम लोग कर सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम फोर्थ नंबर क्या बोलता है। फोर्थ नंबर जेन्युइन क्वेश्चन है, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगर ऐसा क्वेश्चन में अगर आप लोगों का इसका आंसर नहीं आता है, मैं क्वेश्चन आप लोग तब तक स्क्रीन में देखिए, मैं कुछ बोलता अगर ये सभी क्वेश्चन नहीं आता तो मैं यही बोलूँगा कि अगला 1-2 एग्जाम आप देने ही मत जाओ, क्योंकि काफ़ी सिंपल क्वेश्चन। और सिंपल क्वेश्चन में क्या बोला है, यहाँ पूछा वर्नियर हाइट गेज निम्न में से किसका मापन करता है, ठीक है। वर्नियर हाइट गेज के बारे में पूछा था। वर्नियर हाइट गेज जो है कि किसका मापन करता है, ये पूछ रहा ऊंचाई की यानी हाइट की, ब्रेथ की, क्षैतिज के, या इन सभी की किसकी जो है कि वर्नियर हाइट गेज जो है कि हम लोग किसके द्वारा, जो वर्नियर हाइट गेज द्वारा हम लोग किसको माप सकते हैं। तो वर्नियर हाइट गेज द्वारा हम लोग जो है कि ऊंचाई को मापते हैं। ओके, ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर। और जो है कि भाई बात की जाए वर्नियर हाइट गेज का हम लोग क्या करते हैं, तो इससे जो है कि हम लोग ऊंचाई को मापने का हम लोग इसका वर्क करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम 5 नंबर में क्या बोलता है। 5 नंबर क्वेश्चन बोलता है दो अलग अलग प्रकार की धातुओं को जोड़ने के लिए आप किस विधि का प्रयोग करेंगे। मतलब पूछ रहा है कि दो अलग अलग प्रकार की धातु है, ओके, उसको जोड़ना है, तो हम लोग किस प्रकार के ऑपरेशन का हम लोग प्रयोग करेंगे। तो ऑप्शन देख लेते हैं, ब्रेजिंग, गैस वेल्डिंग, इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग, या इनमें से कोई भी है। तो दो अलग अलग प्रकार के कुछ दो मेटल है, उसको जो है कि जोड़ना है, तो हम लोग किसका जो है कि हेल्प लेंगे। मान लीजिए मेटल ए एंड मेटल बी दोनों अलग अलग कैटेगरी का है, एक मान लीजिए कास्ट आयरन का है, एक ब्रास का है, उसके ऊपर कुछ अलग अलग मेटल है। तो उस पर जो है कि हमारा पूछ रहा है कि किस प्रकार के जो है कि कौन सी विधि से हम लोग ब्रेजिंग करके, या गैस वेल्डिंग, या इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग, या इनमें से कोई भी एक जो है कि प्रोसेस हम लोग कर सकते हैं। तो इसका जो आंसर है वो होगा ब्रेजिंग द्वारा। ब्रेजिंग द्वारा क्या होता है, मान लीजिए हाई कार्बाइड जो कार्बाइड टूल होता है, माइल्ड स्टील का जो ब्लॉक है, एक टूल पोस्ट है, जो हमारा टूल पोस्ट होता है, टूल का सैंक होता है, सॉरी टूल का जो सैंक होता है, उसके ऊपर हमारा जो है कि इसको ब्रेज करना है, ये कार्बाइड टूल लगाना है, तो हम लोग वहाँ पे किसका प्रयोग करते हैं, तो ब्रेजिंग करके जो है कि इन दोनों को आपस में साटने का काम करते हैं, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ब्रेजिंग। अगर ऐसे बोलता है कि नॉर्मली दो प्लेट है, प्लेट ए प्लेट बी, दो जो प्लेट है, दो प्लेट को हमको ये जोड़ना है, तो वहाँ पे हम लोग जो है कि वेल्डिंग, गैस वेल्डिंग के द्वारा या फिर आर्क वेल्डिंग के द्वारा हम लोग जो है कि इसको जोड़ सकते थे। बट यहाँ पे दो अलग अलग मेटल की पूछे, धातु के पूछे तो अलग अलग मेटल है, तो इसमें जो है ज़्यादातर हम लोग किसको यूज़ करते हैं, वो ब्रेजिंग का करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम 6 नंबर में क्या बोलता है। 6 नंबर बोलता है लेथ मशीन पर एक कटिंग टूल के द्वारा कैसी प्रक्रिया की जा सकती है। तो पूछ रहा है पूछ रहा है कि लेथ मशीन पर एक कटिंग टूल के द्वारा कौन सी प्रक्रिया की जाती है। तो लेथ मशीन पे जो हम लोग क्या करते हैं, तो वो टर्निंग करते हैं। हमारा जो है कि लेथ मशीन पे कैसा वर्क होता है, जॉब जो हमारा घूमते रहता है, टूल जो है कि एक जगह स्थिर रहता है, और हमारा जॉब घूमते रहता है और वो कटते रहता है, ठीक है। ये जो जॉब है हमारा घूम रहा है, और यहाँ पे हमारा टूल लगा हुआ है, ये घूम रहा अपने एक्सेस पे घूमते जाता है, और ये हमारा टूल जो है कि टूल पोस्ट के द्वारा स्लाइड करते जाता है, और ये हमारा जो है क्रोसवेल से, और ये हमारा जो है कि कटिंग करके ये काम करता है, काटने का काम करता है एक जगह। अब जो है कि फेसिंग करना तो ये टूल स्लाइड करेगा, अगर फेसिंग नहीं करना है पार्टिंग करना तो यहाँ पे हम लोग एक जगह जो है कि टूल को रखे रहेंगे, और यहाँ पे हम लोग कटिंग कर देगा। ये वही पूछ रहा है कि लेथ मशीन पर एक कटिंग टूल के द्वारा कौन सी प्रक्रिया की जा सकती है। तो कौन सी प्रक्रिया की जाती है, तो ऑप्शन देता है शेपिंग, ग्राइंडिंग, टर्निंग या मिलिंग। तो लेथ मशीन पर जो हम लोग टर्निंग ऑपरेशन करते हैं, मिलिंग ऑपरेशन करेंगे मिलिंग मशीन पे, ग्राइंडिंग करेंगे ग्राइंडिंग मशीन पे, और शेपिंग करेंगे शेपिंग मशीन पे। ये ऑप्शन से ही आपका जो है कि मशीन आप लोग इसको सेलेक्ट कर सकते हो कि मशीन से हम लोग कौन सा ऑपरेशन करेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट 7 नंबर में क्या बोलता है, फीड कार्य हेतु निम्न में से कौन सा कोड प्रयोग किया जाता है। यानी कि ये CNC से लिया गया है, एम कोड, जी कोड, एफ कोड जो होता है वो हम लोग का पूछ रहा है। तो हम लोग से पूछा है कि फीड कार्य का फीड देना है, तो उसको कौन सा कोड का उपयोग करेंगे, ठीक है। तो फीड देना है तो ऑप्शन दिया हुआ है जी कोड, एच कोड, एफ कोड, एन कोड। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा एफ कोड। ओके, ऑप्शन नंबर सी इधर राइट आंसर, एफ कोड का हम लोग प्रयोग करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखती हूँ। नेक्स्ट क्या बोलता है,
पाइप नुमा खोखले जॉब को सपोर्ट देने के लिए निम्न में से किस सेंटर का प्रयोग करते हैं। तो हम लोग जो पाइप नुमा कोई जॉब है और वहाँ पे जो सपोर्ट देने के लिए पूछा तो किस सेंटर का हम लोग प्रयोग करेंगे। ये सेंटर पूछा है कि हम लोग का लेथ मशीन जिससे हम लोग टर्निंग करते हैं पाइप नुमा कोई सिलेंड्रिकल जॉब है, ये हॉल है, काफ़ी डीपली हॉल है और इस टाइप से ये जॉब है। तो इसको पूछ रहा है कि हम लोग को जो है कि इसका हम लोग वर्क करना है, उस पर कोई मशीन वगैरह करना है या कुछ हो तो उसको होल्ड करना है। अगर तो सपोर्ट देने के लिए हम लोग किस सेंटर का यूज़ करेंगे। तो रिवॉल्विंग सेंटर, इन्वर्ट सेंटर, हाफ सेंटर या पाइप सेंटर। तो इसका जो आंसर देंगे पाइप नुमा अगर खोजा पूछा है तो वहाँ पे पाइप सेंटर का यूज़ करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे अगर पूछ दे कि रिवॉल्विंग सेंटर कहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं, तो रिवॉल्विंग सेंटर उस समय करते हैं जब हम लोग ज़्यादातर हम लोग उस समय करते हैं कि यहाँ पे टेल स्टॉक में तो रिवॉल्विंग सेंटर यहाँ पे लगा देंगे और हेड स्टॉक में हमारा जो यहाँ पे डेड सेंटर लगा रहता है, ओके। और यहाँ पे होता क्या है कि जब हम लोग जॉब को जो कि मैंड्रिल के सहयोग से, अगर हम लोग मैंड्रिल के हेल्प से अगर हम लोग जॉब को बांधते हैं तो यहाँ पे हम लोग रिवॉल्विंग सेंटर का यूज करते हैं, क्योंकि मैंड्रिल का हेल्प से बांधते हैं, क्योंकि चक से जो आइटर होता है वो जो घुमाने में हमारा यूज करता है मैंड्रिल, जो कि चक जाके सहायता से हमारे घुमाने का यूज करता है। तो इसमें कि रिवॉल्विंग सेंटर घूमता है और आसानी से ये स्मूथली ये हमारा टूल जो है जॉब घूमता है, जिसकी वजह से हम लोग जो है कि वहाँ पे रिवॉल्विंग सेंटर का यूज़ करके आसानी से वर्क कर सकते हैं। हाफ सेंटर का यूज़ हम लोग कहाँ करते हैं, तो हाफ सेंटर का यूज़ हम लोग जब इस टाइप से मान लीजिए यहाँ पे हमारा सिलेंड्रिकल जॉब लगा हुआ है और वर्क कर रहे हैं, तो हमारा होता है कि वर्क करते करते यहाँ पे कॉर्नर में भी हमारे जो है कि काफ़ी कॉर्नर तक हमें वर्क करना है और यहाँ पे टूल जो है कि सटने का डर रहता है, यहाँ पे हमारा जो कि सेंटर में घिस सकता है, रगड़ सकता है। तो उसको बचाने के लिए जो हम लोग वहाँ पे हाफ सेंटर का यूज़ कर लेते हैं, ताकि सेंटर में ये तो हमारा ये जॉब बंदा रहेगा और हम लोग जो है कि आसानी से यहाँ पे हाफ सेंटर के हेल्प से हम लोग वर्क कर लेंगे, ओके। चलिए देखते हैं 9th नंबर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो पाइप नंबर खोखले जॉब की सपोर्ट के लिए तो पूछेगा, तो वहाँ पे पाइप सेंटर इधर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट नंबर क्या बोलता है 9 नंबर में। 9 नंबर पूछता है निम्न में से कौन से प्रकार की चूड़ियाँ साधारणतः गति को ट्रांसफ़र करने में प्रयोग की जाती है तथा बनाने में आसान होता है। ये बोल रहा है कि हमें जो है कि गति यानी पावर ट्रांसमिशन करना है पावर ट्रांसमिशन करना है के लिए हम लोग जो इसका यूज करते हैं, तथा जो है कि बनाने में इसको जो अगर थ्रेड कटिंग करना होता है तो वहाँ थ्रेड कटिंग करने में काफ़ी आसानी हो। ये कौन सा होता है, ठीक है। ऑप्शन देख लेते हैं, बटरेस थ्रेड, एक्मी थ्रेड, स्क्वायर थ्रेड और भी थ्रेड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा स्क्वायर थ्रेड। अब जो है कि बात क्यों है कि यहाँ पे जो है कि पूछ रहा है कि पावर ट्रांसमिशन करने के लिए, तो स्क्वायर थ्रेड क्या होता है कुछ इस टाइप से आपका यहाँ पे देखिए मैं बनाने का कोशिश करता हूँ, आई थिंक बना दूँ कुछ इस टाइप से यहाँ पे होता है। तो इसको जो है कि ये कुछ इस टाइप से हमारा होता है, ठीक है। तो ये सारा लोड जो है कि रिड्यूस करते हुए मतलब कि पावर ट्रांसमिशन करने का यह जो है कि काम आसानी से करते हैं। और ये ओके, तो और इसमें अगर बात की जाए कि बटरेस थ्रेड की, तो यहाँ पे जो है कि भी थ्रेड है, स्क्वायर थ्रेड है, एक्मी थ्रेड है और बटरेस थ्रेड है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा यहाँ पे जिसका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा एक्मी थ्रेड। यहाँ पे एक्मी थ्रेड इसका राइट आंसर हो जाएगा। और एक्मी थ्रेड का एंगल कितना होता है, तो होता है 29 डिग्री। यहाँ पे एक्मी थ्रेड होगा यहाँ पे, और एक्मी थ्रेड का एंगल कितना होता है, तो होता है 29 डिग्री, ठीक है। और एक्मी थ्रेड जो है कि पावर ट्रांसमिशन वर्क में हमारा काम करता है। और वहीं पे अगर बात की जाए कि इसका जो रूट और क्रेस्ट होता है, ये ऊपर वाला भाग को क्रेस्ट और नीचे वाला भाग को जो हम लोग रूट कहते हैं, तो रूट और क्रेस्ट जो है कि ये फ्लैट होता है। इस चीज़ को भी याद रखिएगा, ये जो है कि एग्जाम अक्सर पूछता है कि कौन सा थ्रेड है जिसमें रूट और क्रेस्ट फ्लैट होता है। तो हमारा जो है कि एक्मी थ्रेड में जो है कि रूट और क्रेस्ट फ्लैट होता है, ये 29 डिग्री का होता है। वहीं जो है कि भी आकार का थ्रेड यानी कि भी थ्रेड का जो बात कर रहा है, तो वो जो है कि इसमें हम लोग ये किस में होता है, तो जो टेप डाई फिर से लेथ में जो थ्रेडिंग करते हैं वो सब में हमारा जो है कि भी आकार का थ्रेड बनता है। टेप द्वारा हम लोग जो कि वर्क बनाएंगे तो वो भी थ्रेड बनेगा। टेप द्वारा डाई द्वारा जो हम लोग कटिंग करते हैं मैनुअली, तो वो भी जो है कि हमारा भी थ्रेड कटेगा, ओके। बटरेस थ्रेड की बात करें तो बटरेस थ्रेड जो है कि 45 डिग्री में होता है। बटरेस थ्रेड जो है कि 45 डिग्री में होता है और एक्मी थ्रेड 29 डिग्री में होता है। ये तो जो हमने आपको बता ही दिया। चलिए इसका तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा एक्मी थ्रेड। तो पावर ट्रांसमिशन के लिए अगर कहीं पूछे कि पावर ट्रांसमिशन के लिए किस थ्रेड का प्रयोग करते हैं, तो वहाँ पे हम लोग एक्मी थ्रेड का प्रयोग करते हैं, ओके। ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा हो तो कृपया वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहिएगा। इस वीडियो का टारगेट 100 लाइक्स है, ज़्यादा बड़ी टारगेट है भी नहीं। आप लोग जो है कि हम उम्मीद है कि आप लोग इसको अचीव करने में कर दीजिएगा, इसको जो है कि कंप्लीट कर दीजिएगा, ठीक है, 100 लाइक्स। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन क्या बोलता है हम। फेस प्लेट में कार्यखंडों को केंद्रों पर घुमाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है।
ये पूछ रहा है कि फेस प्लेट, यानी कि फेस प्लेट किस में हम लोग यूज करते हैं, तो लेथ मशीन में हम लोग यूज करते हैं। तो लेथ मशीन में फेस प्लेट के बारे में पूछा है, तो फेस प्लेट में जो कि कार्यखंड यानी कि जॉब सेंटर कार्यखंड हो गया, मतलब हमारा जॉब जो हो गया कि जॉब जो हमारा है उसको जो कि सेंटर पर घुमाना, सेंटर टू सेंटर हमारा घुमाना है। तो हम लोग किसके सहायता से, किसकी आवश्यकता होती है, ठीक है। तो किसकी आवश्यकता होती है, ऑप्शन देख लेते हैं, जबड़ों की यानी कि चक जा की, स्विंग टूल की, या फिर डॉग कैरियर की, या वृत्ताकार टूल यानी कि स्क्वायर टूल की, सॉरी सर्कुलर टूल की बात कर रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डॉग कैरियर। डॉग कैरियर जो हम लोग जो है कि फेस प्लेट जो है कि हम लोग कार्यखंड फेस प्लेट की अगर बात करें तो फेस प्लेट का जो केंद्र से घुमाने के लिए वो होता है हम लोग डॉग कैरियर की हेल्प से हम लोग घुमाते हैं हम। फेस प्लेट हम लोग कहाँ पे, लेथ का जो चकमे के हेल्प फेस प्लेट हम लोग होल्ड जॉब को होल्ड करने के लिए करते हैं, जिसकी डॉग कैरियर की सहायता से हम लोग किसी भी जॉब को घुमाते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 11th नंबर। 11th नंबर क्या बोलता है, कॉम्बिनेशन सेट का ब्लेड बना किसका होता है, मतलब कॉम्बिनेशन सेट का जो ब्लेड होता है, स्टॉक ब्लेड और जो इसमें जो होता है वो सब जो प्रोटेक्टर वगैरह जो होता है, तो वो पूछ रहा है कि कॉम्बिनेशन सेट का जो ब्लेड होता है वो किस धातु का बना होता है। ऑप्शन देख सकते हैं, स्टेनलेस स्टील का, ढलवा लोहा का, कॉपर का, या एल्युमिनियम का। तो स्टेनलेस स्टील का जो ब्लेड होता है वो बना होता है हमारा स्टेनलेस स्टील, सॉरी कॉम्बिनेशन सेट का ब्लेड जो हमारा बना होता है वो स्टेनलेस स्टील का हमारा बना होता है। ये इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए देखते हैं 12 नंबर। 12 नंबर में क्या बोल रहा है, 12 नंबर बोलता है निम्न में से किस टेपर का कोण कम रखा जाता है। ये पूछ रहा है कि टेपर का कोण कम रखा जाता है, क्विक रिलीज टेपर, सेल्फ सेंटरिंग टेपर, दोनों ए एंड बी, या इनमें से कोई नहीं। तो किस टेपर का जो है कि कोण जो है कि कम रखा जाता है, तो वो हमारा जो है सेल्फ होल्डिंग टेपर का हमारा जो कोण है वो कम रखा जाता है। ओके, कितना डिग्री कम रखा जाता है, तो मैं आगे चलिए क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर करवाऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है 13 नंबर, टेपर शंक्वाकार अंग्रेजी के किस अक्षर में व्यक्त किया जाता है। टेपर अगर पूछ रहा था आप तो मार दीजिएगा फटाक से टी, कि सर टी में जो है कि टेपर शंक्वाकार अंग्रेजी का किस अक्षर में, तो वो टी होता है, ऐसे बोल दीजिएगा। बट इसका जो राइट आंसर टी नहीं होगा, बल्कि जो राइट आंसर होता है के होता है। टेपर को जो है कि के से डिनोट करते हैं, तिथ को जेड से डिनोट करते हैं। तिथ हमारा जो है कि कहीं भी नंबर ऑफ तिथ अगर मॉडल निकाल के जो कि नंबर ऑफ तिथ काटना होता है, या इतना तिथ काटना है, 40 का तिथ है, 42 का तिथ है, 5 का तिथ है, तो वहाँ पर हम लोग जेड कोड का हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है, इंडक्शन में। नेक्स्ट देखते हैं 14 नंबर। 14 नंबर का हम लोग यूज़ क्वेश्चन क्या बोलता है, एक अच्छे स्पेल्टर में निम्न में से कौन सा गुण होना चाहिए। एक अच्छे स्पेल्टर में निम्न में से कौन सा गुण होना चाहिए। ऑप्शन देख लेते हैं, बेस मेटल की सतह पर आसानी से फैलने योग्य होना चाहिए। ऑप्शन सुनते जाइएगा अच्छा से, एक अच्छे स्पेल्टर में निम्न में से कौन सा गुण होना चाहिए। बेस मेटल की सतह पर आसानी से फैलने योग्य होना चाहिए। बी बोलता है जोड़ के यांत्रिक गुण आवश्यकता अनुसार होने चाहिए। सी बोलता है गलनांक आधारक धातु के गलनांक से काफ़ी कम होना चाहिए। गलनांक आधारक धातु के गलनांक से काफ़ी कम होना चाहिए, कम भी बोल रहा है और काफ़ी कम भी बोल रहा है, या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर जो होगा सभी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ये जो है कि सारा ऑप्शन आप लोग देख लीजिए क्या है, उसको जो है कि फिर से रीड कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 15 नंबर। 15 नंबर में क्या बोलता है, 15 नंबर बोलता है निश्चित लंबाई में दोनों व्यासों के अंतर को निम्न में से क्या कहा जाता है। तो निश्चित लंबाई में दोनों व्यासों के अंतर जो है कि निश्चित लंबाई एक लेंथ दिया है, और उसका जो है कि दोनों व्यासों के जो डाया है उसका जो है कि अंतर को, व्यासों के अंतर को क्या कहा जाता है। टेपर कॉनिसिटी, ए एंड बी, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या कहा जाता है, हम का जो कहा जाता है वो टेपर कॉनिसिटी, क्योंकि अगर एक लंबाई जाता है तो उसमें जो कि हल्का जो टेपर होता है उसको जो हम लोग टेपर कॉनिसिटी कहते हैं। जो व्यास में अंतर होता है, दोनों के डाया में जो अंतर होता है उसको हम लोग टेपर कॉनिसिटी कहते हैं। आज का जो सेशन हम लोग 20 क्वेश्चन देखेंगे, और उम्मीद है चलिए आज का सेशन हम लोग 20 नंबर तक देखते हैं। उसके बाद जो है कि नेक्स्ट हम लोग अगले क्लास में हम लोग देखेंगे। फिर क्या बोलता है 16 नंबर में, जिन कार्यखंडों को बाह्य सतह असमान हो उन्हें सपोर्ट देने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है। तो जिन कार्यखंडों की बाह्य सतह असमान हो, यानी कि बाहर वाला जो सरफेस है वो रुखड़ा हो, ऊपर नीचे हो, हमारा जो है कि अनगाइडेड हो, एक सेफ में ना है, वो पूछ रहा है कि असमान हो, यानी कि एक सेफ में नहीं है, तो उन्हें सपोर्ट देने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है। क्योंकि अगर सेफ रहता है, अच्छा रहता है, तो वहाँ पे हम लोग जो है कि स्टडी रेट का प्रयोग करके किसी मान लीजिए जॉब को
लंबा सा जॉब है और हमें इसका टर्निंग करना है, तो वहाँ पे हम लोग किसका हेल्प कर देते हैं, तो वहाँ पे हम लोग बीच में स्टडी रेस्ट लगा के जो है कि उसका हम लोग हेल्प कर देते हैं। तो वो कब करते हैं, जब हमारा जो कि जॉब काउंटर होता है एक समान डाया में होता है, तो वहाँ पे, लेकिन ये यहाँ पे असमान हो रहा है कि कहीं पे ये 30 है डाया, कहीं पे 50 है, कहीं पे उभरा है। तो इस स्थिति में जो कि पूछ रहा है कि किस सपोर्टिंग, जो उन्हें सपोर्ट देने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो किसका उपयोग किया जाता है, तो ऑप्शन देख लेते हैं, स्टडी रेस्ट का, स्टडी फॉलोअर का, मात्र कैट हेड का, या कैट हेड के साथ स्टडी रेस्ट का। तो किसका उपयोग किया जाता है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा कैट हेड के साथ स्टडी रेस्ट का। ठीक है, अगर सिंपल जो है कि प्लेन रहता है तो वहाँ पे हम लोग स्टडी रेस्ट का हम लोग प्रयोग कर लेते हैं, लेकिन असमान है तो वहाँ पे हम लोग इसका प्रयोग करेंगे कैट हेड के साथ स्टडी रेस्ट का हम लोग वहाँ पे यूज करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं 70 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है। 70 नंबर क्वेश्चन बोलता है HSS हाईएस्ट पेडेस्टल की हार्डनेस तापमान क्या है। तो हाईएस्ट पेडेस्टल का हार्डनेस तापमान क्या है उसको जो है कि जान लेते हैं। ऑप्शन क्या है, 750 डिग्री सेल्सियस, 850 डिग्री सेल्सियस, 1015 डिग्री सेल्सियस, या फिर 1250 डिग्री सेल्सियस। तो इसका जो हाईएस्ट पेडेस्टल की जो हार्डनेस के टेम्परेचर है वो कितना होता है, वो होता है हमारा 1250 डिग्री सेल्सियस। और ये जो है कि अलग अलग धातु की जो है कि अलग अलग टेम्परेचर होती है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 1250 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। अगर वहीं बात की जाए कि जैसे ये HSS का पूछा कि HSS का कितना होता है, हाईएस्ट पेडेस्टल का कितना होता है, तो वो 1205 होता है। अगर कभी पूछ ले कि लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर का बात की जाए कि लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर कितना होता है, तो कार्बन स्टील के लिए जो लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर कितना होता है, तो होता है 723 डिग्री सेल्सियस। ओके, और वहीं अगर जो कि अपर क्रिटिकल टेम्परेचर, अगर कार्बन स्टील के अपर क्रिटिकल टेम्परेचर की अगर बात करी जाए तो वो कितना होता है, वो होता है हमारा 800 डिग्री सेल्सियस तक इसका जो है कि राइट आंसर होता है। तो कितना होता है ये कार्बन स्टील की आपका होता है लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर में 723 डिग्री सेल्सियस, और अपर क्रिटिकल टेम्परेचर में जो आप अपर क्रिटिकल टेम्परेचर होगा वो हो जाएगा हमारा 800 डिग्री सेल्सियस तक। ठीक है, अलग अलग मेटल का जो है कि अलग अलग इसका जो है कि टेम्परेचर होता है, मेटल के अनुसार जो है कि उसका टेम्परेचर भी रखा जाता है। अगर हार्ड मेटल है तो उसका जो कि टेम्परेचर हार्ड होगा, अगर सॉफ्ट मेटल है तो उसका टेम्परेचर सॉफ्ट होगा। तो यहाँ पे HSS का पूछा तो HSS का कितना होगा, 1250 डिग्री सेल्सियस उसका राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इधर राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। चलो नेक्स्ट देखते हैं 80 नंबर में क्या बोलता है। 80 नंबर बोलता है किसी सतह की सतह परिष्कृत निम्न में से किस गुण को दर्शाती है। सरफेस टू सरफेस जो है कि वो पूछ रहा है कि सरफेस टू सरफेस परिष्कृत निम्न में से किस गुण को दर्शाती है। ऑप्शन देता है सतह पर की गई कटिंग के प्रकार को, सतह की चमक को, सतह की चमक यानी कि जो लाइटनेस आता है, चमक आता है, उसको पूछा है सरफेस पे जो लाइट आता है। ओके, उसके बाद बोल रहा है सतह की उष्मा उपचार ट्रीटमेंट को, सतह के खुरदरेपन या चिकनापन को। तो किसको जो है कि सतह सरफेस टू सरफेस जो परिष्कृत किस गुण को दर्शाती है, तो हमारा जो है कि सतह के खुरदरेपन या चिकनेपन को। हमारा जो सरफेस एक कोई जॉब है, सरफेस प्लेट पे हमारा जॉब है, ये कोई स्क्वायर से ही मान लीजिए एक जॉब है, और उसका जो है कि हमारा सरफेस जो है कि नीचे पे है कि जो उसका खुरदरेपन है या चिकना है, ये हमारा ये कैसे पता चलेगा। मान लीजिए हम लोग कभी कट करते तो एक वेविनेस जैसा आ जाता है, मान लीजिए मिलिंग से किए तो कुछ इस टाइप से बनता है, लेथ में किए तो इस टाइप से यहाँ पे जो है कि टर्निंग रहेगा तो टर्निंग जैसा बनेगा, हल्का सा वहाँ खुरदरापन आ जाता है। अगर फुल ग्राइंडिंग कर देंगे तो वो पता नहीं चलता, अगर नहीं है सिर्फ मशीनिंग करके छोड़ दे तो वहाँ पे जो हल्का सा उंगली उसके ऊपर फिरिएगा तो एक खुरदरापन रहता है। तो खुरदरापन या चिकनापन जब रहेगा तो उसको जो हम लोग किसके द्वारा परिष्कृत करते हैं, तो सरफेस टू सरफेस जो है कि हम लोग उसको गुण को हम लोग उसको दर्शाते हैं। ओके, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, सेल्फ होल्डिंग, स्व होल्डिंग, ठीक है, सेल्फ होल्डिंग टेपर में निम्नलिखित में अधिकतम कोण कितने तक होता है। तो सेल्फ होल्डिंग हमने पूछा, बोला था ना कि पीछे में आके जो है कि बताऊंगा एक ऐसा क्वेश्चन पूछा था कि सबसे न्यूनतम जो डिग्री उसका एंगल कितना होता है, ऐसा कुछ क्वेश्चन था। तो यहाँ पे जो कि सेल्फ होल्डिंग टेपर में अधिकतम कोण कितना होता है, तो वो होता है 1 डिग्री। ठीक है, ऑप्शन 1 नंबर इधर राइट आंसर। उसका जो अधिकतम जो मैक्सिमम इसका टेपरिंग होता है वो 1 डिग्री मात्र, मान लीजिए कोई जॉब है तो हल्का सा वो टेपर है, मात्र 1 डिग्री में वो टेपर रहता है। चलिए 20 नंबर देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है। 20 नंबर क्वेश्चन बोलता है हमारा कि CNC मशीन में निम्न में से क्या उपलब्ध रहता है। CNC मशीन से रिलेटेड यहाँ क्वेश्चन है, तो CNC पूछ रहे कि CNC मशीन में क्या उपलब्ध रहता है। ऑप्शन देख लेते हैं, लीड स्क्रू, बॉल लीड स्क्रू, A एंड B या दोनों। तो CNC मशीन में क्या उपलब्ध रहता है, तो वो बॉल लीड स्क्रू रहता है। ठीक है,
अब बहुत कोई होता है कि लीड स्क्रू सोच लेते हैं, या क्योंकि लीड स्क्रू जो है कि हमारा केस में होता है लेथ मशीन में होता है, और यहाँ और क्रॉस रेल भी होता है हमारा। तो यहाँ पे जो कि CNC मशीन के बारे में पूछा, तो यहाँ पे हमारा जो है कि बॉल लीड स्क्रू इधर राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर। तो चल, अगर आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आया तो कृपया वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके आगे जो है कि मैं और भी वीडियो लाऊंगा, तो अगर वीडियो पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।